ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 20वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20 और 10वें अध्याय का 38 से लेकर 40वें श्लोक तक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 38 से 40 तक। और सबसे पहले श्लोक संबंधित पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हम शांति दीदी हाँ जी। रोल नंबर होता है। दीदी कौन सा बताना है? कोई भी एक पॉइंट बताइए माता जी। ठीक है दीदी। बाबा ने बोला है बीज रूपा प्रकृति आदम जीव देह प्लस इंद्रियों का रचना में कारण है। तो बाबा ने बोला है इसके लिए इस सृष्टि का साकार रचयिता है। इस सारी सृष्टि का प्रकृति का पांच तत्व जड़ जगम रचयिता मूल रूप से पांच तत्वों का पुतला है। सारी मनुष्य सृष्टि को जो साकार झाड़ है उसका भी बीज है। बीज का कभी नाश नहीं होता। उस बीज से ही देह यह सारा संसार निकलता है और महामृत्यु के समय उस बीज में ही सारी दुनिया समाई जाती है। गीता में लिखा हुआ है अव्यक्त मूर्ति में मेरी अव्यक्त मूर्ति में ही सारी दुनिया महामृत्यु के समय समा जाती है। और ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब सभी आत्माएं नंबरवार वहीं से निकलती हैं और वहीं समा जाती हैं। बाप से बच्चा आता है और मतलब बाप से ही बच्चा आता है तो बाप ही रचयिता होता है। और साकार सृष्टि का साकार रचयिता है और वो प्रधान बनता है। वो सारी सृष्टि ही समूह प्रधान है। दीदी श्लोक बताऊं? बताइए। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते पुरुषः सुखदः खानम भृत्यत्वे हेतु उच्यते। इस बीज प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों को साधना रूप रचना में रचिता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युग्म रूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। दीदी ठीक है 10वें माता अध्याय जी, के भी श्लोक सुनाऊं? बताइए। 10वें अध्याय के हैं 38वां श्लोक। दंडो दमादुतम असीम नीतिः असीम जगतम मौनम चवे असीम गुह्यतम ज्ञानम ज्ञानवतम अहम यतश्च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् असित बिना यत् तस्य मया भूतम चराचरम न अंतः असित मम दिव्यम भूतिनम परन्तम एस्तु उद्देश्यः प्रत्यहो भुक्तेः विस्तरो मया। प्रैक्टिस नहीं की है उच्चारण की माता जी। है दीदी? उच्चारण की प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए इस तरह पढ़ रहे दीदी हैं। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। अच्छा, मैं पॉइंट लिखी नहीं हूँ। ठीक है। 10वें अध्याय के श्लोक
बताइए। पते हाँ ठीक है। दंडो दमयताम अस्मि नित्य अस्मि जिगीषताम मौन चैव अस्मि गृहाणाम ज्ञान ज्ञानवताम अहम। 39 है। यत् चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् सत् मया भूतं चराचरम्। 40 है। न तस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परं तप यस्य तु उद्देश्यतो प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। जी 39वें श्लोक में कौन सी बात बताई हुई है माता जी? उसमें बताया कि जो भी माने ऐसे कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू न हो, मतलब दुनिया में जितना भी चराचर जीव जंतु है सब वही एक आदम से ही निकलते हैं, वही अंत में फिर उसी में भी समा जाते हैं, वही सबका बीज है। तो जैसे जो जड़ तत्व बिजली के पावर से चलती है, तो ऐसे ही जो आदम है उनके पावर से ये सृष्टि का जरा जंगम सब कुछ चलता है। तो वही है, वही यंत्र की बात यहाँ पे बताया है। देह रूपा यंत्र है जो मनुष्य सृष्टि का पिता है। इसमें 20वां 13 का 20वां भी बताया है, जो है जो मतलब जो देह जैसे पांचों तत्व से बना है, प्रकृति से बना हुआ है, ऐसे वही मतलब इंद्रिय जो है उसी जड़ तत्व के द्वारा ही कार्य करती है। तो वही इंद्रिय जो है निमित्त बनती है कार्य करने के लिए, लेकिन आत्मा जो है वो जो संगम युग शूटिंग में जो जैसे ही हम इंद्रिय के द्वारा जो ही काम करते हैं उसका शूटिंग आत्मा में पड़ती है, वो 84 जन्म में उसी हिसाब से सुख दुख का जो भोक्तापन का भोक्ता होती है। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता हेलो जी। फोन अनम्यूट किया है पॉइंट। हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी पॉइंट तो कौन लिख रखा है? अच्छा कोई प्रश्न पूछ ठीक लिया है। 13वें अध्याय का श्लोक पढ़िए माता जी, 20वां। इसमें कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुख नाम भोग 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 कृत्वे हेतु उच्यते। हिंदी भी पढ़ो दीदी। हाँ पढ़ी। इस बीज रूप प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधना रूप रचना में रचयिता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को योगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोगतेपन में संगम युगी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। क्या बताया माता जी इसमें? दीदी एक तो ये बोलिया इसमें भी जो सुख दुख का भोगतापन है अपने जो संगम युगी कर्मों का प्रमाण है, और एक इसमें ये बोला है कि भी जो प्रकृति है नहीं देह रूप जो आदम है वो अविनाशी है। इसके पहले 19वें श्लोक में क्या समझाया है माता जी? हाँ उसमें ये बोला दीदी दो प्रकार की प्रकृति बताई, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति तो मतलब आत्मा रूपी आत्म भाव वाली, और अपरा अपरा प्रकृति तो आत्म भाव वाली, परा प्रकृति मतलब देव भाव वाली, मतलब दो प्रकार की प्रकृति क्या दोनों फिर से बताइए, परा और अपरा का अर्थ फिर से बताइए माता जी। परा प्रकृति तो देव भाव वाली दीदी। परा श्लोक पढ़िए माता जी एक बार, 19वां श्लोक और अर्थ पढ़िए। अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को आत्मा रूपी परा प्रकृति को देह दोनों बीज रूप परम आत्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय ऑलराउंडर ही जानो, और देह और विकारों और अनादि निर्मित सतरज दी रचा घुटने
घटने और बढ़ने वाले इन 3 गुणों को भी दैहिक महाभूत 23 तत्वों वाली लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति उत्पन्न हुआ जान। तो जो देह है वह अपरा प्रकृति दीदी, और आत्मा है वह मतलब परा प्रकृति, इनको दोनों को अविनाशी बताया है। किसकी देह और किसकी आत्मा? आदम रूपी मतलब प्रजापिता वाली आत्मा की, इसकी हम्म। देह भी और आत्मा भी दोनों को अविनाशी बताया है। क्योंकि ठीक कोई है माता जी। बाबा ने ये बोले है नहीं भी हम्म। किसी की एक दिन किसी के 7 दिन मतलब देह मतलब 6 अक्षय अवजय है, लेकिन इसकी देह ऑलराउंडर है, आदि सो अंत, इसका ना आदि है जानता ना कोई अंत जानता। यहाँ ये इस श्लोक में ये बात क्यों बताई हुई है कि आदम की देह और आत्मा जो है वो अविनाशी है, ऐसे क्यों बताया हुआ है इस श्लोक में? ये इसलिए बता दी थी भी इससे बराबर ये जो क्षेत्र जो शरीर कहा गया है नहीं, हम्म। तो इस क्षेत्र की आत्मा और मतलब दे दोनों को अनादि है, ये अविनाशी है, ऑलराउंडर। वही बाबा ने बोला ना भाई सदा काल एक शिव बाबा ही है और कोई चीज नहीं। और इन्हीं से 3 गुणों के जो विकार है, ये तीनों 3 गुण भी इसी से उत्पन्न मतलब हुआ, प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान है, ये भी बोलिया है दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे दीदी बताइए। फोन अनम्यूट है अगला। फोन अनम्यूट है आगे किसी का? आगे और किसी का ओम फोन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी। इस बीज रूप प्रकृति को ध्येय रूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचना आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युग अनुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में संगमयुगी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। जो भी आत्मा रहती है उसमें जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है, तो वो आत्मा में ही भरा हुआ रहता है, आत्मा रूपी रिकॉर्ड में ही अविनाशी पार्ट भरा हुआ रहता है। तो उस कारण बीज रूप आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ रहता है। क्या? इसका फिर से श्लोक एक है, बार बात रिपीट कीजिए आप अपनी। ये सब बोलू। इस हाँ बीज रूप फिर प्रकृति को हम्म। देह रूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचना आदम द्वारा कारण रचता रूप कहा जाता आदम है। द्वारा। कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में संगमयुगी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। जो भी आत्मा है उसमें जन्म जन्मांतर का जो भी पार्ट भरा हुआ है वो अविनाशी जो कारण कारण जो बीज रूप आत्मा है उसमें भरा हुआ रहता है। इसका श्लोक है, कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रगति है उच्यते पुरुष सुखदुः खाना भोक्त कर्तव्य हेतु उच्यते। 10वां का बोलना है दीदी। बताइए। जो अर्जुन की 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप में है, वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बीज रूप के रूप पर लागू ना हो। जैसे बिजली बिजली रहती है, बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगेश्वर के योग की पावर भी पुरुषोत्तम संगम युग की मानसिक शूटिंग में नंबरवार जो भी पुरुषार्थ अनुसार प्राणी प्राणी मात्र है उनकी जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। जैसे बिजली है, जो भी जड़ वस्तु को चलाने के लिए बिजली होती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी इस जड़ शरीर जो 5 तत्वों का
जो जड़ शरीर है उसको भी हमारी आत्मा चलाती है। इसका श्लोक है, यत यत च अपि सर्वभूताना बीजम तत अहम अर्जुन न तत अस्ति विना यत स्यात् मया भूतन भूतन चराचर। ये हो गया टॉपिक। यहाँ 10वें अध्याय का जो श्लोक है ना, इसमें दो बातें बताई हुई है कंपैरिजन करके। एक तो बताया जैसे आत्मा जो है वो अपने शरीर को चलाती है, तो इस उदाहरण को यहाँ किस कारण बताया हुआ है? आत्मा आत्मा अपने शरीर को चलाती है, क्योंकि जो शरीर है 5 तत्वों का जड़ शरीर है, वो तो अपने आप चल नहीं सकता। जो आत्मा है वो चैतन्य है, बीज रूप रहती है आत्मा, चैतन्य रहती है, तो उसके द्वारा ही शरीर शरीर चलता है। जैसे बिजली रहती है, बिजली के द्वारा जो भी वस्तुएं बिजली की रहती है, बिजली के द्वारा ही चलाई जाती है। वैसे आत्मा भी चैतन्य है जो जड़ शरीर को चलाती है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात कुछ खास कारण से इस श्लोक में बताई हुई है। आत्माओं में जो पावर आती है शरीर को चलाने के लिए, वो कहाँ से आती है? वो शिव से आती है, शिव बाबा से आती है। उनके द्वारा योग के द्वारा ही जो भी प्राणी मात्र है उनमें योग ऊर्जा आती है। योग के द्वारा ठीक। नंबरवार प्राणी मात्र में आती है ऊर्जा। ठीक। आगे जो 10वें अध्याय में श्लोक बताया हुआ है, दंडो दमयतामस्मि, इसका अर्थ बताइए। फोन अनम्यूट है अगरतला से। दंडो दमयत, हाँ जी बताइए। कौन सा बोला दीदी? दंडो दमयतामस्मि, इसका अर्थ क्या है? अर्थात दमनकर्ताओं का धर्मराज, धर्मराज दंडाधिकार हूँ। अर्थात धर्मराज बाबा कहते हैं ना, मेरा धर्मराज राइट हैंड हूँ, तो वो धर्मराज का भी पार्ट बजाते हैं। जो श्रीमत की में चलते नहीं है तो उसका सजा भी देते हैं धर्मराज के रूप में बाबा। ठीक है, श्लोक बताइए। दंडो दमयताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनम चैव अस्मि गुह्यनाम ज्ञानम गानो बतम अहम। दूसरा बोलो दीदी। हाँ जी बताइए। 39। हाँ जी बताइए। अतच अपि सर्वभूतानां बीजं तत अहम अर्जुन न तत् अस्ति बिना यत स्थायत मया भूतम चराचरम। 40 का है, न अंतः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देश्यतः प्रोक्त विभूते विस्तरो मया। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है कोचिन से। कोचिन से जो भाई जुड़ते हैं, फोन अनम्यूट है आपका। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, ओम शांति, बताइए। हाँ, कौन सा श्लोक बताऊं मैं? 10वें अध्याय का कोई भी पॉइंट अगर नोट किया है तो बताइए। हाँ, बताया हुआ है। 10 का 38वां श्लोक में पॉइंट नंबर है, दमनकर्ताओं में यमन रूप धर्मराज दंडाधिकार। मनुष्य जानते हैं, लेकिन किस रूप में धर्मराज कैसे सजा देते हैं ये नहीं जानते। दुनिया जानते हैं कि इनडायरेक्टली, न जानने के कारण पूरा निर्णय नहीं करते। धर्मराज जो देह का दंड देने वाला, तुम बच्चों को डर रहना चाहिए। मेरे बनकर मेरे रास्ते पर नहीं जाए, ये बड़ा दंड भोगेंगे। मैं शिव बाबा ही भी और यमराज भी हूँ। कयामत के टाइम में भगवान सबका हिसाब किताब चुकतू करते हैं।
मनुष्य समझते नहीं मेरे साथ धर्मराज हूँ। एक पर्सनालिटी, दो आत्मा, देखने में एक ही है। विकर्म मत करो, करेगा तो मैं स्वयं दंड देता हूँ। ये VCD नंबर 1472 है, श्लोक नंबर 38 का। इसमें श्लोक है, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमन कर्ताओं में यम, धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ और आदि नारायण जैसे विजयेच्छुओं की राजनीति हूँ। गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ और पृथ्वी आदि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों के तत्वज्ञानी में शिव बाबा ही हूँ। तो दूसरे श्लोक पढ़ो। पढ़िए। इच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। इस और अर्जुन के 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र में जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है वो शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप में हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। बीज में वृक्ष समाया हुआ है, पत्ते पत्ते पर नहीं। बीज रूप तेरे दुनिया के ऐसा कोई चीज नहीं जो बीज जो तेरे में लागू ना हो। तो जैसे बिजली की पावर यंत्रों को चलाती है, वैसे योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगम युग में मानसी शूटिंग में प्राप्त नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राणियों की जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। ठीक है, आगे और 2 फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, और एक गुजरात के माता जी का भी फोन अनम्यूट है। माता जी आप दोनों भी बताइए, यहाँ विभूतियों के वर्णन के बाद 10वें अध्याय के श्लोक में यहाँ यंत्र को चलाने की बात का उदाहरण क्यों दिया हुआ है? यंत्रों को चलाने सारी विभूतियां बताने के बाद में इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है। जैसे नीचे उदाहरण दिया हुआ है और ऊपर भी कोई बात बताई हुई है, तो इसका अर्थ क्या है? विभूतियों से संबंधित इस श्लोक में क्या समझाना चाहते हैं बाबा? ओम शांति दीदी। हाँ वो जी। क्योंकि वो शंकर की आत्मा है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। तो उनसे ही सारी सृष्टि निकलती है। तो इसीलिए सब में ही वो उसकी पावर, योग ऊर्जा की पावर सभी मनुष्यों में आ जाती है, इसीलिए ऐसा बताया है दीदी। और एक पॉइंट लिखे थे, वो पढ़ूं दीदी? हाँ बताइए। हाँ हाँ। तो कहा कि जो धर्मराज अर्थात धारणाओं का राजा ब्रह्मा बाबा है। फिर कहा कि बाबा ने कि कोई किसी से किसी को दुख देता है तो कहते हैं कि देखना ईश्वर तुमको देख लेंगे, लेकिन वास्तव में तो धर्मराज सजा देते हैं। तो अभी तो वो फीचर्स नहीं है, लेकिन अंत में साकार में ही वो सजा देंगे। फिर कहा भगवान का बनकर उसकी राय नहीं मानते तो उनको बहुत बड़ा दंड देंगे। और कोई विकर्म नहीं करना है। कयामत के समय हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। तो भगवान तो ज्ञान का भंडार है, तो रहम दिल है। एक ही हाँ, एक ही पर्सनालिटी है। एक ही आत्मा दो है, लेकिन पर्सनालिटी एक ही है। तो धर्मराज भी है, के रूप में बताते हैं। फिर कहा गुप्त संबंध जोड़ने वाले
गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ। बाप से गुप्त संबंध जोड़ने से गोप गोपियां बन जाएंगे। जिन संकल्पों से अंदर ही अंदर खुशी रहती है, बाहर वालों को पता नहीं पड़ेगा, जरूर उनको भगवान मिला है, तो हमारा चेहरे से ही सबको पता लगेगा। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ दीदी, बाबा ने बस में पॉइंट में बताया कि जैसे बिजली की पावर होती है ना, तो वो जड़ यंत्रों को चलाती है ना, वैसे ही योगेश्वर के योग पावर से पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में नंबरवार प्राप्त अनुसार पुरुषार्थ अनुसार प्राणियों को जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। जैसे हम याद की पावर भरते हैं, तो वैसे ही याद के अनुसार वैसे ही हमारी पावर वो हमारी। तो समझ में आया। यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि विभूतियों के वर्णन के बाद इस श्लोक में इस बात का उदाहरण क्यों समझाया हुआ है, इसका कारण क्या है? यही बताया दीदी कि याद की पावर हम जैसे जैसे भरते हैं उसी के अनुसार। विभूतियों में इस श्लोक का क्या संबंध है, ये बताइए। इसी श्लोक में है 38 में। हाँ, मतलब पहले सारी विभूतियों का वर्णन बताया ना, इसके पीछे जो भी श्लोक शुरू हुए सारों में विभूतियां बताई है। इसमें ये हूँ, उसमें वो हूँ, ऐसे कुछ कुछ बताया ना। तो उसके बाद इस श्लोक में ये बात बताई हुई है कि बिजली की पावर यंत्रों को चलाती है। तो इसका विभूतियों से क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है। बताइए मदीना गुड़ा के माता जी। ओम शांति। हाँ, विभूतियां माना विशेष पूर्वक जन्म लेने वाला, वो तो जितना योग लगाते उतना ही पावर भर लेते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, एक योगेश्वर से ही विभूतियां भी शक्ति लेते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। सब यंत्र चलते हैं अपने अपने वोल्टेज अनुसार। ये भी वोल्टेज अनुसार ही हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही शक्ति लेते हैं, इसलिए ये कंपैरिजन दिया है इधर, वो ठीक है समझाने। माता जी। शुरू में जैसे बताया ना कि विभूतियां जो है उनके द्वारा ये सृष्टिगत कार्य करवाते हैं, और भगवान जो है वो अव्यक्त होकर के बैठ जाते हैं शांति धाम में। तो भगवान की जो याद की ताकत है वो इन विभूतियों को चलाती है, इसलिए बताया। मतलब चलाने वाला तो एक ही है। तो विभूतियां जो है उनकी अलग अलग बातें यहाँ बताई हुई है, अलग अलग कार्य श्लोक में वर्णन किए हुए। तो वो सारा वास्तव में करने का मुख्य कारण क्या है? तो भगवान की याद की पावर, याद की उसके पावर द्वारा ही विभूतियां करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, अब वोल्टेज अनुसार यंत्र चलते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ अनुसार ही हमारा शक्ति, वो एक ही शक्ति सबके अंदर काम करती है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। ठीक है, 10वें अध्याय का। दंडो दमयताम अस्मि नीतिः अस्मि जगीषिताः मौनं चैव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। और 39, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं ततहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। 40, न अन्तः अस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। ये 13वां अध्याय का मैं पढ़ूं। बताइए। 13 में 20, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। ठीक है माता जी, आप पढ़िए। झांसी के माता जी कोई भी एक श्लोक पढ़िए। एक पर कोई सा भी। अच्छा। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते।
इसका भी पढ़ना है 10 का। पढ़िए। दंडो दंडयताम अस्मि नीतिः अस्मि जिगीषतां मौनं चैव अस्मि गुहनाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। ठीक है माता जी। यहाँ गोपियों का मौन बताया हुआ है, वो क्यों बताया हुआ है? गोपियों का मौन भी मैं ही हूँ, ऐसे जो बताया हुआ है, तो ये मौन मतलब क्या है बताइए माता जी। गोपियों का मौन अर्थात क्या? माता जी आवाज नहीं आ रहा है आपका। फोन ठीक से पकड़िए, आवाज नहीं आ रहा है आपका बिल्कुल। घिसम रखे माता जी, फोन अनम्यूट। आवाज तो नहीं आ रहा है आपका, ठीक से फोन पकड़िए अपना। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी सुनाऊं, मैं कौन सा सुनाऊं दी तेरे को? प्रश्न ये पूछा है मौन, गोपियों का मौन बताया हुआ है मैं हूँ, तो ये मौन अर्थात क्या? दीदी मौन तो दीदी गोपियां मन में ही याद करती थी परमात्मा को। वो तो कृष्ण को समझती थी, परंतु ये तो यहाँ संगम की बात है। हम बाबा बोलते हैं मन मना भव, तो हम मन में ही, मुंह से आवाज भी ना निकले, होठ भी ना चले, ऐसा हमें याद करना है। तो वो मन का याद गोपियों का था। ठीक है माता जी। कौन सुनाऊं दी? वो बताइए। तेरे को दीदी हे निष्ठ पाप ये कलंकी धर, इस प्रकार ये गुहांतर एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। ज्ञान की रोशनी में सदा रक्त भारत इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार बुद्धिमान और पुण्य संगम में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। ठीक है माता जी। ठीक है दी। हेलो। हाँ माता जी आप बताइए, 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में कौन सी दो बातें बताई हुई है? कालिंगपोंग के माता जी बताइए। शांति दीदी, हाँ। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में बताए हैं यहाँ। भावार्थ से भावार्थ इसका भावार्थ पढ़ूं दीदी? 20वें श्लोक में क्या बताया माता जी? 20वें श्लोक में प्रकृति आज 5 तत्व के ये बारे में बताए थे। प्रकृति और 5 तत्व के बारे में क्या बताया है? बताया है कि प्रकृति और ये 5 तत्व में प्रकृति को देह रूपी कार्य में कार्य किए जाते हैं। रूप आत्मा और प्रकृति का माने संबंध है वो यहाँ बताए हैं। प्रकृति के द्वारा ही कार्य किया जाता है और आत्मा जो है वो सुख भोगने के कारण ही बन जाती है। और प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है ये बाबा ने पूछा था। तो आत्मा और शरीर के बिना कार्य नहीं कर सकता है ना, कर सकता है। और शरीर जो है वो कार्य माने कार्य करने में कारण बन गए हैं। ये अर्जुन की देह रूप जो अपरा प्रकृति और आत्मा को कहा है ना, परिते परा रहने वाला प्रकृति। और यहाँ जो सृष्टि के बीज है आदम एडम महादेव, उन्हें भगवत गीता में मैंने संबोधित किया है। ये जो देह रूपी अर्जुन की बात अपरा प्रकृति देह रूप है। इस बीज रूप कर्म इंद्रियों को आत्मा रूपी कार्य में रचना आदम द्वारा कारण कहे जाता है। तो अर्जुन जो है उसका निराकार स्टेज अव्यक्त माने मूर्तिना अर्थात अथवा अव्यक्त बीज रूप स्टेज अथवा आदम एडम महादेव
उसके द्वारा ही इस सृष्टि प्रक्रिया की शुरू होती है। इस बीज रूप प्रकृति को यहाँ दिखाया ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों साधन रूप उद्देश्य को कारण बताए हैं। विनाश के समय में जो माने अचल जो उथल पुथल होती तो ज्ञान कर्म इंद्रियों के द्वारा ही आदम को कारण वह बताया है। आत्मा को योगाना रूप में दुखों के भोक्तापनों में अपने ही कर्मों के कारण बताए गए हैं। यहाँ संगम युग में जो शूटिंग होता है वही अविनाशी कहे जाते हैं। आत्मा जो है वो सुख दुख के भोगते हैं। दीदी ओम ठीक शांति। है माताजी, ओम शांति। हाँ जी। अभी 10वां अध्याय पूरा होने जा रहा है, इसीलिए 10वां अध्याय खोलिए। अभी तक जो भी श्लोक हमारे हो चुके हैं 40 तक, इसमें से कोई भी श्लोक संबंधित प्रश्न होगा और ग्रुप में फोन अनम्यूट किए जाएंगे अभी, तो जिससे कि थोड़ा ज्यादा प्रश्न पूछ सके। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है वो रोल नंबर बताते जाइए। 24548। दीदी 21,411। हाँ जी, 8083। फोन अनम्यूट किया है और आगे 8083। हाँ हाँ आपका हो गया। कोचिन से फोन अनम्यूट है ओम और शांति। हाँ हैदराबाद 25407। हेलो बहन जी, ओम हाँ जी, शांति। और एक हैदराबाद का फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, आपको संस्कृत विभूति का नाम बताया जाएगा, उसका हिंदी अर्थ बताना है और उस संबंधित मतलब वो विभूति किनके लिए बताई हुई है उसे बताना होगा। सबसे पहले पितृनाम आर्यमा चास्मी। पितृनाम आर्यमा चास्मी। पितर ब्रह्मा को कहा गया। हाँ ब्रह्मा को हाँ। नहीं ज्ञान सूर्य को बताया। ज्ञान सूर्य के लिए कहा है दीदी। ये विवस्वत थे ज्ञान सूर्य, उनके लिए आर्यमा का ज्ञान नाम सूर्य विवस्वत के लिए और जमा बताया है। ये 10वें अध्याय का आर्यमा इस शब्द का अर्थ क्या है? आर्यमा हाँ तो ज्ञान सूर्य आर्यमा का मतलब है ज्ञान सूर्य। विवस्वत ज्ञान आर्यमा सूर्य। का मतलब ज्ञान सूर्य। ठीक है, अभी 25407 हैदराबाद। आप बताइए। बोलो बहन जी। गंधर्वानाम चित्ररथः। गंधर्वानाम चित्ररथ। गंधर्वों का राजा है। हेलो बहन जी। गंधर्वों का राजा। महासमुंद से एक फोन अनम्यूट है 24348। बताइए गंधर्व किनके लिए बताया है? गंधर्व दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। ये अर्धदेव गायक जो है गंधर्व, जो नारद और जो चित्ररथ जो सर्व समृद्धि प्राप्त है। नहीं, गंधर्वों के लिए खास बाबा ने कुछ बताया, वो किनके लिए बताया हुआ है गंधर्व? इंद्रों का राजा गंधर्व है। नहीं नहीं, नहीं गाने गाने
गाने हाँ। वाले ने गीत बताया ना। गाते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी बाबा हाँ। कम कला वाले जो नारायण है इनके हिसाब से उनके लिए बताया हाँ है। हाँ और गाने वालों को भी बंदा हाँ बताया ना जी, मत। हाँ हाँ। मेन बराबर, यहाँ है गीत कि गाने वाले। हमें कैसे पता चलेगा, तो नींद करा अपने यहाँ कम कला वाले जो नारायण है उनके हिसाब से आगे है। हाँ, कोचिन से जिनका फोन अनम्यूट है और महासमुंद 24348, आप दोनों में से कोई भी बता सकते లాస్ట్ हैं। ನೀವು ఆయిగా ఇప్పుడు ప్రశ్నలకు వచ్చాయి ఏం చేస్తాం ఇదే కదా పేపర్ రెండు తెచ్చిండే झरशाना मकरस चासमी, झरशाना मकरस चासमी, ఇది రెండు ఇచ్చిండు బాబు ఒకటి వాపస్ हैदराबाद के भाई आपका आवाज आ रहा है, फिर औरों को भी डिस्टर्ब होगा ना। बोलो बहन जी नहीं, और लोग प्रश्न सुन रहे हैं ना, तो आपसी बातों का आवाज ज्यादा आ रहा है। सुन रहा है ये भाया है भाया दूसरा भाया है सुन रहा है वो लौकिक में रहता है भाया सुनते रहता है ठीक हमारे है, एक बेटा है हमारे एक दामाद है बताइए झरशाना मकरस चासमी आगे। मैं बताऊं दीदी, हाँ मछली में मगरमच्छ, हाँ जी, क्या 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 बताया? मछली में मगरमच्छ। ठीक है, ये मगरमच्छ किनके लिए बताया हुआ है? जगदम्बा के लिए। किस जगदम्बा हिसाब माँ से? के लिए बताया है। जगदम्बा किस हिसाब से बताया, बताइए। मगरमच्छ का अवतार या मत्स्य अवतार किस हिसाब से बताया है? छोटी छोटी मछलियों को खा लेता है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन मत्स्य अवतार का जो गायन है शास्त्रों में, वो खास किस हिसाब से माना जाता है? बताइए, 24548, आप बताइए। शास्त्रों में से क्या बताना है मालूम नहीं मुझे। मत्स्य अवतार के लिए क्या गायन है शास्त्रों में, बताइए। 8083। हाँ, इधर बताया कि मत्स्यावतार ऐसे ही अवतार था जो साधु ने जब गंगा में स्नान करता था, हाथ में जो पानी लिया, ओहो हाँ हाँ छोटा सा ठीक मछली आता है, हाँ वो ठीक छोटा सा मछली को पहले वो लाके टब में डालता है, तो इतना बड़ा होता है कि वो टब भी भर जाता है, फिर उससे लेकर तालाब में डालता है, ठीक ठीक। वो तालाब भी भर जाता है, फिर उसको लेके नदी में डालता है, वो नदी भी भर जाता है, फिर लेके वो समुद्र में डालता है। ये वास्तव में जगदम्बा माँ की पाठ है, वो उसका बारे में मत्स्यावतार और मगरमच्छ का बातें उदाहरण दिया है। हाँ, बाबा ने ये बताया, जब वो आती है छोटी मछली तो बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे इतनी विस्तार को पाती है कि राज करेगा खालसा के रूप में सारे संसार को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इस हिसाब से उनको मत्स्य अवतार बताया हुआ है। फिर जब सागर में डाली जाती है तब जाकर के वो शांत हो जाती है, अर्थात पहले तो अपना राज करेगा खालसा के रूप में, सारा राज्य बढ़ाएगी और बाद में फिर सागर में जाकर के शांत हो जाएगी। ठीक है, अभी अगला है कुछ पीछे नहीं क्या पीछे एक 26,285, एक और फोन अनम्यूट था 26,285। अगर अभी लाइन में है तो बताइए, या तो यहाँ कालों का काल महाकाल के रूप में जो विभूतियां बताई हुई है, जहाँ कहीं भी कालों का काल के रूप में उल्लेख आया है, तो उसमें संस्कृत में जो जो शब्दों का उल्लेख है बताइए। जहाँ कालों के काल या महाकाल के रूप में उल्लेख आया है, ऐसी विभूतियों का एक एक करके नाम बताइए। दीदी मैं बोलूं? हाँ बताइए। मृत्यु सर्वहरस्य, जो सारे संसार का जो लोप करता जो है, और हाँ जी। अहम उद्भव, ऐसे करके मृत्यु बुलाएगा सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम्। ठीक है, आप बताइए। हाँ, 2 महासमुंद। हाँ जी। कालः कलयताम् अहम्। कालः कालयतामहम्, ठीक है। और काल सीमिते लोकख्य कृतम्। क्या? यदि काल सीमिते लोकख्य कृतम्, वो तो काल महाकाल होकर लोगों को
को क्या करता है ना? ये कौन से श्लोक में है? नहीं, वो 11 अध्याय का बात कर रहे हैं। 10 11 हाँ अध्याय का वही, है। यही कंफ्यूजन हुई। ठीक है, और बताइए। अक्षय कालो धाता, अक्षय कालो धाता, अक्षय कालो धाता, जो 33 श्लोक में बोला अहमेवा है। क्षय कालो, हाँ, अहमेवा क्षय कालो, ऐसे है उसका हाँ, उत्तर। ठीक अहम है, एवं अक्षय कालो। ठीक है। और आदि अंत के रूप में जहाँ उल्लेख आया है, ऐसी विभूति बताइए। अंत अहम एव, ये 10 का 32 में है। अंत अहम एव। 10 का 32 में बताया सर्गणम आदि सर्गनाम अंतश्च। आदिरंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन। ठीक है, आगे बताइए। अंत अहम 10 का 32 में है। मैं महाकाल में अंत हाँ हूँ। वही अभी बताया, सर्गनाम आदिरंतश्च आदि मध्यम मध्यम चैव अहम भाई ने अर्जुन। बताया। ठीक है, आगे 10 का बताइए। 20 में भी बताया, 10 का 20 में बताया, अहं आत्मा गुणाकेश सर्वभूतो स्वयं स्थित अहं आदिश्च मध्यश्च भूतान अंत एव च। ठीक है, 812 आपसे कोई भी उत्तर नहीं आ हाँ, रहा है। ये कृष्णम एकांश स्थितो जगते। एकांशेन स्थितो हाँ, जगत। स्थितो जगते 12 में आया है। वो तो एक आधार पे टिका के स्थित हुआ, ऐसे। ठीक है, 10 का 33 में है अक्षय कालो। हाँ ठीक है, वो हो गया। अभी आगे है, जहाँ जानवरों के रूप में या प्राणियों के रूप में कोई कोई विभूतियां बताई हुई है। एक एक करके नाम बताइए। जानवर हो, कोई प्राणी हो, पंछी हो। मयूर। मैं बोल रहा हूँ। संस्कृत में क्या नाम आया? अनंत शास्मी नागा नाम। ऐरावतम गजेंद्राणाम। ठीक है, और 27 श्लोक में। वासुदेव ना, ये जो तर्पण वस्तु में उच्च श्रवा, वस्तु में उच्च श्रवणाम क्या महेंद्र। ऊंचे एक मिनट, 8083 क्या बता रहे आप? वस्तु में उच्च श्रवा और हाथी में गजेंद्र। ऐरावतम है। ऐरावत। और बताइए। आयुधानाम अहम वज्रम। नहीं, इधर जानवर का बात कर रहे हैं। शस्त्र हो गया, जानवर, पक्षी, प्राणी, इस हिसाब से पूछा था। आगे बताइए। दीदी, मनुष्य में राजाधिराज, जानवर का बात पूछ रहे हैं। मनुष्य में नराधिपम। कौन जानवर भाई? ये 10 का 28 में ये प्रजनस्मि कंदर्प सर्पणांग अस्मि वासुकी। हाँ, अभी तो बताया था सर्पणांग वासुकी। ठीक है, मनोज नागा ना, बहुत ज्यादा समझ। वैनतेयश्च पक्षिणाम, वैनतेयश्च पक्षिणाम। ठीक है, अभी ऐसे श्लोक बताइए जिसमें विभूतियों में किस तरह से भगवान का वास है, इसे स्पष्ट किया हो। ज्ञानम ज्ञानवताम्यहम। प्रश्न ये पूछा है कि विभूतियों में भगवान का वास है। दीदी, मुख्य माँ विधि पार्थ बृहस्पति। प्रश्न अच्छे से समझिए, प्रश्न अच्छे से समझिए। विभूतियों में भगवान का वास है, इस बात को किस श्लोक में स्पष्ट किया है? 42 श्लोक में है, विष्टभ्यो अहम इदं एकांशेन स्थित जगत। ये महादेव में वो एकांश में टीका कर वो स्थित है, भगवान ने स्थित है बताया। ये 10 का 21 में महासमुंद से। हाँ जी, क्या 10 के 21 में क्या बताया? आदित्यानंद अहम विष्णु। ये जो आदित्य है, जो देवता बनते हैं, उनमें जो विष्णु का स्वरूप है, जो विष्णु को भगवान के रूप में मानते हैं, वो एक अवतार बताया। जैसे वो 10 का 21 में बताया। ये 41 में आया, यद्यत विभूतिमं सत्वं श्रीमति दूर्जितमेव वा। और ये भी आया बीजम तदहम अर्जुन 39 में।
11 रुद्र में शंकर भी बताया। वास्तव में जो अभी 21वां श्लोक बताया ना, यहाँ प्रसंग अलग हो जाता है। माना जितने भी ऐसे देवता है उनमें विष्णु में हूँ, इस तरह से वो प्रसंग अलग। यह वास्तव में जैसे सर्वव्यापी की बात को खंडित करते समय हमने जिन भी बातों का उल्लेख लिया है, विभूतियों में वास्तव में तो भगवान का वास नहीं है। क्या होता है विभूतियों में भगवान की? भगवान ऊर्जा। खुद होते हैं या योग ऊर्जा होती है? वो तो विभूतियां तो भगवान का बच्चे है। हाँ, तो इस बात को स्पष्ट करना होगा। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। इसका मतलब क्या है? मैं सब प्राणियों का आधार में स्थित हूँ। नहीं, प्राणियों सब का आदि प्राणी के मध्य अंदर अंत उनकी करता जो भी ऊर्जा मैं हूँ। है, सब प्राणी में शिव नहीं है, लेकिन हाँ। शिव का जो ऊर्जा है महादेव से मिलता है, वही सब प्राणी में स्थित है, लेकिन भगवान उसमें स्थित नहीं है। दीदी योगेश्वर ने भगवान से जो ऊर्जा ली, उस वही ऊर्जा जो बाकी सब में विभूतियों में भी व्याप्त होती है। आज जो- के जो- श्लोक में कोई बात आई है इसकी? जो हाँ, ये आज आज के श्लोक है यही टेस्ट वाला में। तो पॉइंट है दीदी, यही 38 वाला में पॉइंट है 38 कि बताइए। योगेश्वर जो है जो अश्वत्थ वृक्ष का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, उससे ही ये योग ऊर्जा बाकी सबको मिलती है कि उसने भगवान परमपिता शिव से अर्जित की। ये ज्योतिषम रवि अंशुमान बताया ना 21 श्लोक में। आज को जो 10 अध्याय का जो 39 नंबर किरण श्लोक है, बाड़ा उसमें बताया ज्ञान सूर्य। एक मिनट 8083, एक मिनट रुकिए। क्या बता रहे हैं? 24548 आप क्या बता रहे हैं? ये भगवान को जो बताया ना ज्योतिषम रवि अंशुमान, हाँ वो है कि आत्मज्योति स्वरूप किरण बाड़ा चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ ज्योतिमान पदार्थ में। 39 में भी आया बहन जी। तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। वो तो बताया था। स्पष्ट कीजिए अपनी बात को। मेरे शक्ति सर्वव्यापी है। ठीक है, आप बताइए। 8083 आप कुछ बोल रहे थे बीच में। ये जो 10 अध्याय का 39 नंबर में दिया है, हाँ, इसमें बताया कि मतलब एक शिव बाबा का ऊपर तो सब कुछ लागू होता है, ऐसे कोई बात नहीं जो तेरी पर लागू नहीं होता। लेकिन दूसरा जो फुटनोट पॉइंट दिया है, जैसे बिजली का तार जंतु की चलाती है, ऐसे जुगेश्वर की युग की ऊर्जा मतलब परमात्मा शिव जब आते हैं वो ज्ञान तो देते हैं, वो ज्ञान को धारण करके जो युग ऊर्जा पैदा करने वाले वो जो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म जितना जितना ज्ञान की शक्ति को मंथन करता है तो उसके प्रति उसका युग की पावर इतना तेज हो जाता है। क्योंकि जितना ज्ञान का मंथन जुगेश्वर मतलब शिव जो है ज्ञानेश्वर है, ज्ञानियों का ईश्वर है, लेकिन युगियों का ईश्वर के रूप में वो जुगेश्वर सनत कुमार को बताया। तो युग की ऊर्जा तो पैदा होता है जब ज्ञान को मंथन करता है। ज्ञान को मंथन करने से शिव से उसका विशेष लगाव हो जाता है, वो व्यभिचार रूप में बन जाता है, जैसे एकलव्य कहा जाता है, जो एकलव्य अर्जुन को भी हराया था। तो इसे ज्ञान का मंथन से वो युग का ऊर्जा पैदा होता है जो जुगेश्वर सनत कुमार धारण करता है, और वही युग की पावर सब आत्माओं को मिलता है। तो बीच में जैसे बाप से जो शक्ति मिलता है माँ धारण करता है, और माँ से ही बच्चे जन्म होते हैं, ऐसे परमपिता शिव पिता है, लेकिन जो परम ब्रह्म है वो माता का रोल निभाते हैं, और वही माता से बच्चे जन्म लेते हैं और कल्पन के समय में वही माता में समा जाते हैं। जो 9 अध्याय का 4 नंबर में बताया, मया तत्म इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना मस्थानी सर्वभूतानि नचंग हम तेसो अवस्थिता। मतलब वो कल्पन समय में सब आत्माएं उसमें जाके समा जाते हैं और कल्प का आदिकाल से उनसे फिर निकलते हैं। हाँ जी, ठीक है। 41 में भी है ना, मम तेजो से संभवा करके बोला हुआ ना। ठीक है, अभी 21411 आप बताइए। 10वें अध्याय में इस प्रसंग में आए हुए श्लोक नंबर बताइए। किस किस श्लोक में इस बात का उल्लेख मिलता है? दीदी विभूतियों में याद की ऊर्जा व्यापक है। भगवान ने जो मुख्य बात बताई है कि ये जो सारा प्राणी मात्र जो है, जो 84 लाख योनियों में, उन सबका वो जो प्राणी मात्र है वो उनका जो सृष्टि जो बीज है
वो जो है मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, उसने जो भगवान से जो ऊर्जा ली, वही ऊर्जा सबको उसी से सब ऊर्जा लेते हैं। और वो जो बीज है उसमें पूरा झाड़ समाया हुआ है, और वो झाड़ में वो नहीं समाया हुआ है, लेकिन उसकी याद सब में व्याप्त है। और जब उसकी याद की ऊर्जा जो सब में व्याप्त है, उसी से सारा सृष्टि का कार्य का संचालन होता है। और वही जो जैसे बोला जड़ जंगम प्रकृति, जड़ जंगम प्रकृति, उन सब के जो गुण है उसके द्वारा ही संसार में दिखते हैं, ऐसा करके बोला दीदी। हेलो हाँ जी दीदी, ऐसा ऐसा करके ही बताया गया था। ठीक है 24548 और महासमुद्र, आप दोनों बताइए श्लोक नंबर जिसमें विभूतियों में याद की ऊर्जा व्यापक है, इसके श्लोक नंबर बताइए। विभूतियों में ये है याद एक 10 का 18 है। इसमें है जो लिखा है ना, जे गीता 10/6 में वर्णित विभूतियां, माने जो 11 विभूतियां हैं, वो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव आदम की यौगिक ऊर्जा ही उसमें नंबर बार व्यापक है। ठीक है, 16 में आया, 18 में आया। क्या 16? हाँ 16 में क्या उल्लेख है? वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया, या ठीक फिर है। हाँ, और 18 में भी आया विस्तरे विस्तरे आत्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन। ठीक है, और बताइए। एकांशेन हाँ एकांशेन श्लोक 42 श्लोक में लिखा है एकांशेन हाँ, स्थित एकांशेन स्थितो जगत, और बताइए। अंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। मम तेजंस संभवम 19वें श्लोक में याद की बात। ह्यात्म विभूतया 19 में भी आया। और कोई श्लोक छूटा है जिसमें ऐसी बात का उल्लेख है लेकिन न बताया हो? हाँ दीदी, 10वें अध्याय का 20वें में है, अहम आत्म गुणाकेश सर्वभूताश स्थित अहम आदिश्य मध्य च भूतानाम अंत एव च। इसी में बताएगा योग की शक्ति का स्थिति का बताया, मन बुद्धि की योग की शक्ति बताएगा। ठीक है, और 7वें श्लोक में 7वां श्लोक बताया क्या किसी ने? 7वां श्लोक नहीं बताया। नहीं बताया दीदी, इसमें एतां जो बताया विभूति एता योगतो विभूति जमं वेत्ततो योगम सर्वेकम जोगं में दुजंसन अत्र भी आया। संशय। श्लोक क्या? नंबर 40, श्लोक नंबर 40, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप। ठीक है, अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे अभी जो डायल नंबर से जुड़े हुए हैं वो ध्यान दीजिएगा अपने फोन पे। जो भी डायल नंबर से जुड़े हुए हैं वो अपने फोन पे ध्यान दीजिए और रोल नंबर बताते जाइए साथ में ही। जिनका भी, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 23214 भुवनेश्वर। 23214। आगे बताइए, और फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति बहन जी 5494। ठीक है, और बताइए, और फोन अनम्यूट है। फोन जिनका भी अनम्यूट हो रहा है रोल नंबर बताते जाइए। 9793 काकीनाड़ बहन जी। हेलो। हाँ जी। हेलो।
13 जी। 170। और किसका फोन अनम्यूट है? और एक फोन अनम्यूट किया है, बताइए। 17 083 दीदी ओम शांति। अच्छा ठीक है, आपको फिर से दोबारा 17 करती हूँ, आपको दोबारा बाद में करती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। आगे 5183। हाँ ओम शांति बहन। आगे और एक माता जी, बताइए रोल नंबर अपना। तमिलनाडु के माता जी, फोन अनम्यूट है आपका। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 13514 13,514। आप सभी 10वां अध्याय पढ़े हैं क्या अच्छे से? हाँ बहन जी मैं तो 10वां अध्याय को मैं नहीं पढ़ी, मानो थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ही बताइएगा उत्तर माता जी। एक तो 23,214 भुवनेश्वर, 9793 5494 काकीनाडा, 13,514। माता जी आप कहाँ के हैं? त्रिपुर के हैं ना या ट्रिची? त्रिपुर मिनी मेलबर्न। ठीक है। और 5183 और 13,170। ठीक है। और एक फोन अनम्यूट किया है काकीनाडा 20,638 20638। ओम शांति दीदी। माता जी हिंदी बोल पाते हैं आप? 10 अध्यायम हिंदी बोल पाते हैं क्या? पाठ्य श्लोक उनको नहीं आता बहन जी, हिंदी नहीं आता बहन हिंदी जी, नहीं उनको आता है। बूढ़ी है। ठीक है। हाँ 75 बहन ईयर्स जी से मैं मैंने आज श्लोक का पढ़ने के लिए उठाया श्लोक हाथ। बताने के लिए हाथ उठाई। अभी रुकिए माता जी, आज का श्लोक बहुत बार हो गया। ठीक है, अभी प्रश्न है, हिंदी में आपको विभूति का नाम बताया जाएगा और आपको संस्कृत शब्द बताना होगा। ठीक है, हिंदी में विभूति का नाम बताया जाएगा, आपको संस्कृत शब्द बताना होगा उसी संबंधित। जो भी सिद्धि प्राप्त करने वाले पुरुष है उसमें कपिल मुनि है। सिद्धि प्राप्त करने वाले जो भी है उसमें कपिल मुनि का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है? क्या बताया है इस संबंधित श्लोक में? 26 श्लोक में बहन जी 25 26 में। हाँ 26 में है, क्या बताया वो बताइए। सिद्धानाम कपिलो मुनि। ठीक है, आगे 23,214 भुवनेश्वर के माता जी और 13,170 दिल्ली के माता जी। आप दोनों के लिए प्रश्न है। इस सृष्टि का विनाश करने वाला भी महाकाल है और निर्मित करने वाला उद्गम स्थल भी है। हाँ जी। इस सृष्टि का अंत हाँ जी। हाँ ये 9वें अध्याय का शब्द हुआ माता जी, ये 9वें अध्याय का हुआ। यह 10वें अध्याय के विभूति में क्या नाम बताया हुआ है? अंतकर्ता भी है सारी सृष्टि का और शुरुआत करने वाला भी है। और किसी को आ रहा है तो भी बता सकते हैं। अंतकर्ता भी है और शुरुआत। सारी सृष्टि का आदि आदि मध्य अंत महाकाल नहीं है। संस्कृत में क्या बताया हुआ है उस विभूति का नाम, वो बताइए माता जी। संस्कृत में उस विभूति का नाम क्या बताया है? विश्वनाथ माता। क्या? विश्वनाथ। नहीं माता जी, विभूति में विश्वनाथ शब्द आया ही नहीं है। 10वें अध्याय में कहीं भी विभूतियों में विश्वनाथ शब्द नहीं है। और एक फोन अनम्यूट किया है 11,909, बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी। जगन्नाथ।
हाँ बहन जी क्या 2-3 श्लोकों में इसका उल्लेख है कि अंतकर्ता भी है और इस सृष्टि का आदिकर्ता भी है, शुरुआत करने वाला भी है। उन विभूतियों का नाम बताइए जिसमें दोनों बातों का उल्लेख आया है, अंतकर्ता भी और आदिकर्ता भी। काकीनाडा की माता है, क्या हुआ? एक भी उत्तर नहीं बता रहे। बहन जी 32 श्लोक में बता सकते हैं? स्वर्गानामादिरमध्यम शैवहम। हाँ, और ये बता सकते हैं? हाँ जी बता सकते हैं। स्वर्गानाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन। और कोई श्लोक बताइए इसके अलावा। जल्दी उत्तर देंगे तो और आगे और एक ग्रुप को अनम्यूट कर पाएंगे। इतना स्लो शायद बार बार पढ़ते नहीं है श्लोक, इसलिए बताइए और किस श्लोक में है? बहन जी 20 में, बहन जी 20 में आया बहन जी। हाँ, क्या आया है 20 में? मना अहमादित्य मध्यम च भूतानांत यवच। ठीक है, मना आदियु मध्य स्थिति अंतमु में ठीक है। एक तो 20वें श्लोक में है अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च, ठीक है। 32वें श्लोक में है सर्गानाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन। और इसके अलावा और कोई श्लोक बाकी है क्या जिसमें आदि और अंत का उल्लेख आया है? बताइए, काफी सारे फोन अनम्यूट है। टीपी जी के माता जी नहीं ढूंढ पाए? मुझे नहीं मिल रही है जी। अंत के लिए 34 बता और एक सकते श्लोक हैं बाकी है 34। हाँ जी, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। ठीक है, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है। जो भगवान की विभूतियां है ना, उसकी संख्या कितनी बताई हुई है? विभूतियों की संख्या कितनी बताई हुई है? कोई श्लोक में संख्या बताई है क्या? है 49 क्या 21 विभूतियों की संख्या कितनी बताई है? 49 बहन। किस श्लोक में 49 बताया? 21 बताइए। में आया बहन जी। हाँ, 10 अध्याय में 6 में बताया। 21 में आया बहन जी। 21 में 49 विभूतियां बताई है। नहीं मना वो तो तेज के लिए बताइए क्या? अच्छा ठीक। विभूतियों का हाँ, ये त्रिपुर के त्रिची के त्रिपुर के माता जी बताइए। आपने सही उत्तर बताया। हम विभूतियों का अंत नहीं होना। अंत नहीं है, दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। किस श्लोक में बताया माता जी? ये 10 श्लोक अध्याय नंबर बताइए। 10 अध्याय का 40 में बताया। 40 में बताया। और कोई श्लोक में भी बताया है इसी तरह से? बताइए। मैंने 41 में भी बताया कि इतना 41 में 41 में तो ऐसे नहीं आया क्या? हाँ, सही बताया। कौन सा श्लोक? 19 बहन जी। हाँ, क्या बताया है? वो वाक्य पढ़िए। आपके बनना है अपने विभूतियों को गहराई से ज्ञानार्जुन अंत अपनी विभूतियों के तुझे अनुकंपा विस्तार वाले अंत नहीं है। विस्तार वाले का अंत नहीं है। मेरे विस्तार वाले की अंत नहीं है करके बताया। आदम का अंत नहीं है। అంటే अपनी विभूतियों तेज अंकन पड़ता कहूंगा क्योंकि मेरी विस्तार वाले का अंत नहीं। अंत विस्तार से हमें 10th बार 90। और जिनका मुख्य है मुख्य के लिए बताया 10 अध्याय 6 में, जैसे पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र और जो 7 महर्षिगण और ये सब मेरे आत्मभाव वाले हैं। ये भी मुख्य बताया है। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है। वेदानाम सामवेदोस्मि, इसका अर्थ क्या है? वेदों में सामवेद। सामवेद। वेदों में सामवेद। ठीक है।
ठीक है, आगे बस जो पता है वो बताते जाइए। आपस में बात ज्यादा करेंगे तो प्रश्न कम पूछे जाएंगे। आगे अगला प्रश्न, एक मिनट, आगे अगला प्रश्न है। त्रिपुर के माता जी आप बताइए, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, इसका अर्थ क्या है? अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। जितना वृक्ष है उसमें श्रेष्ठ आगे अगला प्रश्न है। अभी उत्तर नहीं बताया तो अगला प्रश्न पूछा जाएगा। आगे रूपी वृक्ष बहन जी 26 में आए बहन जी। सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूपी सृष्टि वृक्ष। ठीक है माता जी। आगे अगला प्रश्न है, छल करने वालों का जुआ हूँ। छल करने वालों का जुआ हूँ। छलियों का जुआ वो 36 में बहन जी, 36 श्लोक में है बहन जी। 36 श्लोक ऐसा वो कोई जुआ नहीं है। ये जितना जितना ईश्वरीय सेवा में हम तन मन धन से सुहा होंगे इतना विश्व जुआ के लिए बताया द्यूतम छल यतामस्मि। प्रश्न ये पूछा था, अगर हिंदी बताते हैं तो संस्कृत बताइए, संस्कृत बताया जाता है तो उसका हिंदी अर्थ बताइए। बस सीधा प्रश्न है, लेकिन उसमें भी नंबर तो बता दे रहे, लेकिन मेन जो उत्तर देना है वो नहीं बता रहे ना। आगे अगला प्रश्न है, ये जितने भी प्राणी मात्र है उसमें चेतना शक्ति हूँ। प्राणी मात्र की चेतना शक्ति हूँ, ऐसे विभूति में बताया है। सभी प्राणियों में वो याद का शक्ति बीज है। प्राणी मात्र में चेतना शक्ति हूँ। 34 में बताई बहन जी। उच्चुः सर्वहरक्षाहम् उद्भवच्च भविष्यताम्। प्राणियों में चेतना शक्ति, इसमें तो मृत्यु और आदि और अंत की बात आई हुई है। चेतना शक्ति सब प्राणियों में बताया ना कि भगवान की जो योग ऊर्जा की शक्ति है वही प्रभावित होती रहती है। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए माता जी। 10वें अध्याय का 22वां। हाँ, क्या बताया? नाम चेतना। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। ठीक है माता जी, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, श्लोक में ऐसे बताया हुआ है, अभी विभूतियों संबंधित नहीं, अलग से प्रश्न है। आपको श्लोक नंबर या वो श्लोक पढ़ के बताना पड़ेगा। श्लोक में ऐसे बताया है, अतीन्द्रिय सुख कौन पाते हैं? तो जो भगवान के बारे में बात करते हैं, उन्हीं में मन बुद्धि लगाने वाले हैं, उनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ये बात किस श्लोक में बताई है? भगवान के बारे में ही बातें करते हैं, भगवान के लिए ही मन बुद्धि जिनकी लगी हुई रहती है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ये बात किस श्लोक में बताई है? 10 का 9 जो बताए वो सही बताए। पढ़िए श्लोक जिन्होंने 10 का 9 बताया। चिंता मोक्षो प्रपन्ना वदन्ते परस्परं तत्पयन्तस्य मां नित्यं शिष्यति तो रमन्ति तो। ठीक है माता जी। भुवनेश्वर के माता जी बताया ना? नहीं, ठीक है माता जी। आगे अगला प्रश्न है, बुद्धिमान लोग किन्हें कहा गया है? बुद्धिमान किन्हें कहा है इस अध्याय में? हेलो, हाँ जी,
मैं बताऊं बहन जी? एक दस में मिनट, एक 13,170 बताइए माता जी। बताया कि जो भगवान को प्रीति रूप का निरंतर याद करते हैं वो बुद्धिमान है। श्लोक पढ़ के बताइए माता जी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ते नहीं माता जी, श्लोक सही नहीं है, आगे बताइए कोई। बुद्धिमान बहन जी और मैं बुद्धू। बताऊं? हाँ जी बताइए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। श्लोक नंबर क्या है माता जी? 10 में 8वां श्लोक है। हम्म? 8वां बहन। ठीक है माता जी। बुद्धिमान लोग तो मुझको याद करते हैं। माना 9 में भी आया बहन जी, मेरा मन बुद्धि लगाने वाले सब। ठीक है, त्रिपुर के माता जी आप बताइए, भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं। भगवान पहले से त्रिपुर के माता जी श्लोक पढ़ के बताइए, भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं। 10 से 15 का श्लोक। माता जी स्वयं एव आत्मना स्वयं एव आत्मना आत्माने वेत्वा यत्वा पुरुषोत्तम भूतभावन 15 भूतेषां देवदेव जगत्। पढ़ने दीजिए उनको, भाषा प्रॉब्लम है। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम भूवन भूतभावन भूतेषां देवदेव जगत्पते। ठीक है माता जी, ठीक है। टीपी जी के माता जी। ओम शांति। आप बताइए माता जी, भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं, कौन सा श्लोक है? अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं, श्लोक कौन सा है? श्लोक पढ़ी हो लेकिन याद नहीं। भुवनेश्वर के माता जी 23,214 बताइए माता जी। क्या बोले भगवान? भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक देते हैं। 13,170 बताइए माता जी। हाँ जी अभी देखा था मैंने, अभी निकल गया आगे से। 11,909 बताइए माता जी। 11 में है बहन जी। पढ़िए श्लोक। मैं बुक खोला नहीं। देशां एव अनुकंपात देशम् एव अनुकंपात अहम् अज्ञतमः नशयामि आत्मभावस्ते ज्ञानदीपेन भास्वता। ठीक है माता जी, अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं। टीपी जी के माता जी अगली बार पढ़ के रखिएगा 10वां अध्याय, ठीक है? हाँ ठीक है बहन जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अभी अगले फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। बताते जाइए रोल नंबर। बताओ। हेलो। हाँ जी। 29,255 और दीदी एक और माता है 19,000 19423 दीदी 19644। हाँ जी 19644। हाँ जी। आगे 28,216 भद्रक के माता जी। कौन क्या बोल रहे हैं अभी कोई? डोंबिवली 1296। हाँ जी डोंबिवली। ठीक है माता जी। आप सभी अध्याय पढ़ के रखे हैं ना? नहीं तो अभी
फिर इंतजार करना पड़ता है उत्तर के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पढ़ा ठीक हुआ है? ही है, हम्म? पढ़ा हुआ है ऐसे तो। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 813 है। हेलो 8114 दीदी। हाँ माता जी। ओम शांति। 8114145579। और किसका फोन अनम्यूट है? और एक हमारा फोन 813 हो गया, 19644 हो गया भद्रक के माता जी, और 19423 और 29255। ठीक है। अभी प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको हिंदी बताया जाएगा और उसकी संस्कृत में विभूति का नाम बताइए। हिंदी बताया जाएगा और आपको संस्कृत में विभूति का नाम बताना होगा। अगर श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा है तुरंत कोई बात नहीं, अगर विभूति का नाम याद है तो तुरंत बताइए। उष्णा कवि बताया हुआ है। उष्णा कवि। कभी नाम कवि कवि नाम उष्णा कवि। ठीक है माता जी। किसके लिए बताया है उष्णा कवि? क्या? शुक्राचार्य के शुक्राचार्य के लिए बताया। ठीक है। दैत्यों में कोई अच्छी विभूति का नाम बताया हुआ है, कौन है? मैं बताऊं? हाँ जी। दैत्य नाम दीदी। प्रहलाद चास्मी दैत्य नाम। ठीक है। आगरा की दोनों माताएं, आप में से कोई भी बताइए। नदियों में कौन सी विभूति बताई हुई है? नदियों में गंगा। हाँ, श्लोक में शब्द क्या आया है? श्लोक में शब्द सामस्मिन जाह्नवी। स्रोत सामस्वी जानवी। ठीक है। अभी भद्रक के माताजी और जलगांव के माताजी, आप दोनों में से कोई भी बताइए। पर्वतों में कौन सी विभूति का नाम बताया है? हिमालय। हिमालय एवरेस्ट चोटी का। श्लोक का शब्द बताइए। श्लोक में क्या शब्द आया है? गिरास में। क्या माताजी? देखिए देख के बताइए। 1296 बताइए माताजी। हिमालय। क्या? सावरानाम हिमालय। ठीक है। हिमालय किनके लिए बताया? 1296 बताइए माताजी। हिमालय किनके लिए बताया है? बाबा के लिए बताया दीदी, शिव बाबा बाबा के लिए बताया। हिमालय में चोटियों में सबसे ऊंचा चोटी। ब्रह्मा बाबा के लिए बताया हिमालय जाम हुआ है। ब्रह्मा बाबा के लिए हिमालय क्यों बताया है? क्योंकि दीदी वो बर्फ की तरह उनकी बुद्धि जाम हुई है। जिन्होंने अपने बाप की भी पहचान नहीं की, उन्हीं के मुख से ये मुरलियां उच्चारित हुई थी, पर उनको अपने बाप की पहचान नहीं हुई। और युद्ध में स्थिर रहते हैं। ठीक है। कौन सा देख रहे थे? सब प्राणियों में भगवान की जो याद की शक्ति हो व्याप्त है। क्या शब्द आया है श्लोक में? सर्वभूताशय स्थित। ठीक है। भगवान का जो ज्ञान है वो इतना अनंत और अकूट है और अच्छा भी है, जिसे सुनते हुए फिर समाधान ही नहीं होता है। किस श्लोक में इसका उल्लेख आया है? 40 में नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां। ठीक है। इसी संबंधित और कोई श्लोक है? और 40 के अलावा भी 10 का 17 दीदी। 17
जी तत्ता में कैसे माता जी? 10 का 18 हाँ 10 का 18 18 में 18 18 में कालिंपोंग के माता जी बताइए, श्लोक बताइए माता जी कालिंपोंग के। श्लोक है विस्तीर्ण्य आत्मानम आत्मनः योगम विभूति च जनार्दनम भूयो कथया तृप्तिय त्रिनो न त अस्ति मे अमृतम। ठीक है माता जी। अभी 1296 और जलगांव के माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। इस सृष्टि में जितने भी अच्छे या बुरे गुण है कहाँ से आते हैं? मेरे महादेव से। हाँ, श्लोक में क्या बताया? श्लोक बताइए। 10 का 5 अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश आयश भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीदा। ठीक है दीदी 10 अभी का 29 भी आ हाँ, सकता है। 29 10 का 39 39 क्या बताया माता जी उसमें? दीदी इसमें ये बताया गया है कि सब प्राणी मात्र का मैं बीज हूँ और जो भी चर भूत हैं वो सब मेरे से रहित नहीं है। हाँ जी ठीक है माता जी। दीदी 10 का 8 भी तो है ना? 8 में कैसे? मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। हाँ जी माता जी। और 5 तो है ही है ना? हाँ जी ठीक है। अभी अगला प्रश्न है 1296 माता जी और कालिंपोंग के माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। शस्त्र धारण कर्ताओं में राम हो, संस्कृत में क्या उल्लेख आया है? रामा शस्त्र भृताम अहम। ठीक है, हैदराबाद के माता जी बताइए, इसके लिए बाबा ने क्या बताया था पॉइंट में? राम के शस्त्र की इतनी महिमा क्यों है, क्या बताया था? ये रामबाण दवा है, राम अचूक है, और रामबाण। और कहते हैं ना मैं धनुष और बाण दिया हूँ कि जा करके आखिर अपना जीविका करो। तो पहला वारिस है, तो वो जब अलग हो जाते हैं तो भगवान जो है बड़ा बच्चा होने के नाते उनको वर्षा दिया है, शरीर रूपी धनुष और ज्ञानवान रूपी बुद्धि रूपी तरकश और ज्ञानवान, ये सारा उनको मिला है भगवान से। तो आखिर करके वो अपना जीविका कर सकते। तो ठीक है, सारे अगला की दुनिया माता को जी जिसकी बताइए क्या बताया था? और ये राम शस्त्र भृतामहम, इसमें और कोई बात बताई थी बाबा ने? हाँ शस्त्रधारियों में मैं मतलब बोला था ना दीदी कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, यानी जो ज्ञान रूपी जो बाण हैं उनके लिए बोला था ना। भद्रक के माता जी याद आ रहा है तो बताइए, राम शस्त्र भृतामहम क्या बताया था? बाबा ने तो एक बात बोला था कि राम जो पहले फेल हो गया और दूसरी बात तो बाबा ने उनको जो शस्त्र, क्योंकि बुद्धि का उनको पावर नहीं मिला तो सेकंड टाइम वो जब आया तो बाबा ने उनको जो बुद्धि रूपी तरकस दे दिए और ज्ञान के बाण दे दिए और बोले कि जाओ कमाओ खाओ। ये इतना लचीला धनुष्य है बाबा का, रामबाण है, अचूक है बहन जी, राम लचीला वास्तव लचीला में जो जो पॉइंट चला था इसमें या उसमें खास ये बात बताई जो माता जी अभी बता रहे, राम बाण जो गाए जाते हैं ना, माना अचूक है वो, तो उसमें बाबा ने बताया कि वो जो राम के शस्त्र की महिमा इसलिए है क्योंकि जब प्रत्यक्षता का बॉम्ब फूटेगा, परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब, तो इतना अचूक होगा कि सारी दुनिया में राम का नाम ही बाला होगा और ये सबको विश्वास हो जाएगा कि राम ही वास्तव में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है। ये प्रत्यक्षता रूपी जो परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब है वो इतना अचूक होगा कि सारी दुनिया में प्रत्यक्षता होने लगेगी, तो उससे ही राम शस्त्र भृतामहम बताया हुआ है। अभी अगला प्रश्न है
1296 और जलगांव के माताजी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। भगवान, जैसे कि यहाँ बताया कि भगवान का ज्ञान जो अकूट है, तो भगवान को पहचानना भी उतना मुश्किल है। कैसे पहचान पाएंगे भगवान को? इस संबंधित कोई श्लोक में उल्लेख आया है? ज्ञान ज्ञान से ही है। एकांशेन स्थितो जगत। भगवान को कैसे पहचान पाएंगे? तरीका क्या है भगवान को पहचानने का? दीदी 10 का 11 10 के 11 में क्या बताया है? द्वारा अज्ञानता से ये 10 का आत्मविस्तार भाव में स्थित चमकते हुए है ना। 10 का पहला क्या? अपना परिचय मेरे में स्वयं मन बुद्धि लगाने वाला। यदि 10 का देता हूँ 10 का 9 में मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं। भगवान से वो अतीन्द्रिय सुख मनाते हैं। 10 का 15 10 का 15 भगवान स्वयं अपना परिचय देते, ये ठीक है। और इसके अलावा और कोई श्लोक में बताया है भगवान को कैसे जान सकते हैं? मुनि और धर्म पिताओं से भी श्रेष्ठ ज्ञान है। तेषामेव अनुकंपार्थम्। और ये सृष्टि रूप से बीज रूप है बाबा। 10 का 42 दीदी ये भी 10 के 8 में भी है ना, हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं, ये भी आएगा ना। ठीक है माता जी। 10 का 10 नहीं है दीदी? वो आपने प्रश्न किया था ना, वो किसमें वो है, हाँ? तो वो 10वें का 14वां श्लोक है दीदी। किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं माता जी आप? वो आपने पूछा ना कि किसमें बताते हैं, तो वो 10वें का 14वां आपने प्रश्न पूछा था ना पहले, मैं भूल गई अभी, सूरज बहन से होता था। दीदी एक मिनट। हाँ दीदी वो क्वेश्चन क्या था? प्रश्न ये था भगवान को कैसे जान सकते हैं? दीदी 10 का 7 नहीं आएगा? एक 10 का 9, 10 और 11 हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इन सब श्लोकों में जो भी आपने बताए वो नंबर सारे ठीक है। बाकी जो 10 का 17 है ना, इसमें जो बताया हुआ है कि किस प्रकार निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको पूरी रीति जान सकता हूँ, किन किन भावों के द्वारा आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। तो इस श्लोक संबंधित पॉइंट ऐसे चला था जो बाबा ने बताया है इसमें कि भगवान का, हम अर्जुन ने प्रश्न पूछा हुआ है कि कैसे जान सकते हैं, तो उस संबंधित पॉइंट ऐसे चला था कि जितना जितना जो सर्विसेबल होते हैं तो बाप उन सर्विसेबल को याद करते हैं, तो सर्विस करने से ज्ञान का मंथन चलता है, और जितना ज्ञान का मंथन चलेगा उतना हम भगवान को पहचान पाएंगे। बाकी आप सभी ने श्लोक के आधार से जो उत्तर दिए हुए हैं वो सारे ठीक है। जैसे 10 का 15 है, 10 के 11 में भी अज्ञान अंधकार दूर होता है, तभी भगवान को हम जान सकते हैं। निरंतर याद करने से भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये सारे जो भी श्लोक बताए हैं वो सही बताए हुए हैं। बाकी ये पॉइंट के हिसाब से ये बात पूछी हुई थी कि सर्विसेबल को ही बाबा याद करते हैं। ठीक है। 1296 माता जी, आपको इस अध्याय में से कोई भी श्लोक बिना देखे बताना आता है तो बताइए। दीदी बिना देखे तो मुझे कुछ ऐसा ध्यान में नहीं आता है, मैं अच्छा। थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ दीदी। मैं स्वयं एवात्मा आत्मानम ये श्लोक भी याद नहीं करके रखा है? ये 10 का 3 है, यो ना 2 न में विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि भी देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशः। ठीक है, कालिंपोंग के माता जी बताइए। कौन सी श्लोक दीदी? कोई भी जो आपको बिना देखे याद किया हो, कोई भी एक श्लोक बताइए। हैदराबाद के माता जी बताइए। याद नहीं तो बता सकती हूँ बहन जी। हाँ, हैदराबाद के माता जी बताइए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं स्तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन। आगरा की माताएं बताइए।
हाँ डी 10 का 2 है वो न में विदु सुरगणा प्रभम न महेश्य अयम आदि ही देवनाम महेशी च सर्वस्व। हाँ और 10 बोलिए 423। हाँ 10 का 2 ही है नाम है विदु 10 का 2 और 10 का 15 है नाम है विदु सुरगुणा प्रभव न महर्षि अहम आदि ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वस्व स्वयं ही आत्मानाम वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन देव देव जगतपते भूत भावेन देव देव जगतपते उद्देश्य। आगे बताइए जलगांव के माता जी। नमे विदुसुरगणा प्रभव न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षि नाम च सर्वश यो मामजनदादि च वेत्ति लोक महेश्वर असमूढ़ सर्वमत्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदि मध्यश्च भूतानां अंत एवश्च। भद्रक के माता जी। महर्षय सप्तपूर्व चत्वरः मनवस्तथा बहवः मनसो जाता तेषां लोका इमाः प्रजा मच्चित्त मतगत प्राणा बोधयन्त परस्परं तुष्यन्ति च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अहम् आत्मा गुणकेश सर्वभूताशय स्थित अहम् आदिश्च अन्तश्च भूतानाम् अन्त एव च। ठीक है, बताइए गुजरात के माता जी। ओम शांति दीदी। वो श्लोक न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणा च सर्वशः। शांति। ठीक है माता जी। फोन वैसे सभी का म्यूट कर दिया है अभी एक एक करके। कालिंपोंग के माता जी और डोंबिवली के माता जी श्लोक जरूर याद करके रखिएगा अगले टेस्ट तक, कोई भी 1 या 2 श्लोक जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं। बाकी इसके अलावा अभी 10वें अध्याय के अगले हफ्ते के लिए केवल 2 श्लोक बाकी है, तो इसीलिए ही 10वां अध्याय अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा। और एक टेस्ट में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रुप में। उसके बाद फिर ज्यादा अध्याय होने से कंफ्यूजन हो जाती है, तो 11वें अध्याय के स्टार्टिंग में जो रिवीजन चलेगी तो उसमें 10-12 श्लोक होने तक चौथे अध्याय को पूरा रिवाइज किया जाएगा। तो इसलिए अगले हफ्ते के लिए 10वां अध्याय जरूर पढ़ के रखिए ताकि प्रश्नों के उत्तर दे सके। और कोई भी श्लोक आप याद जरूर करके रखिए क्योंकि अध्याय पूरा हो जा रहा है। इसमें जैसे 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, ये याद करना ही चाहिए सभी को। और इसके अलावा 10वें अध्याय का 2रा और 3रा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, 3 और 10वें अध्याय का 11वां और 15वां, ये श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भगवान एक व्यापी है, इस बात को क्लियर करने के लिए 10वें अध्याय का 42, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42, ये श्लोक तो जरूर याद करके रखिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस अध्याय में। बाकी अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा किया जा रहा है। ओम शांति।